आज हम एक और क्वेश्चन करेंगे जो कि पिछले साल 2024 में बोर्ड की परीक्षा में आया था। और ये क्वेश्चन हो सकता है इस साल की परीक्षा में आए। हम वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो पिछले साल 2024 में बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आए थे, क्योंकि वही क्वेश्चन इस बार भी रिपीट हो सकते हैं। क्वेश्चन है, A man took a loan of 65,000 to buy a motorcycle from the bank। यहाँ तक हम समझते हैं। पहले एक मैन है, आदमी है, उसने मोटरसाइकिल ख़रीदने के लिए एक बैंक से लोन लिया है, और लोन लिया है वो 65,000 का, 65,000 रुपये का लोन लिया है। फिर आगे है, ही रिटर्न टोटल 78,684 रुपीज़ इन अ ईयर इन इंस्टॉलमेंट। फिर उसने क्या किया, एक साल बाद 78,684 रुपये एक साल में इंस्टॉलमेंट के रूप में, इंस्टॉलमेंट मतलब किस्त के रूप में जमा किए। आगे है, हाउ मैनी रुपीज़ हैज़ ही रिटर्न इन अ मंथ। हमें बताना है कि उसने हर महीने कितने रुपए उस इंस्टॉलमेंट में जमा किए हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन है कि एक मैन ने, एक आदमी ने मोटरसाइकिल खरीदने के लिए 65,000 रुपये का लोन लिया है, और उसने एक साल में 78,684 78,684 रुपीज़ जमा किए एक साल में। तो हमें बताना है कि उसने हर महीने कितने रुपए जमा किए हैं। तो इसको हम अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए जो क्वेश्चन में दिया रहता है हम पहले वही लिख देते हैं। क्वेश्चन में दिया था, आ पर्सन टुक अ लोन फ्रॉम द बैंक। क्वेश्चन में एक लाइन दी थी ना, ये टुक अ लोन ऑफ 65,000, तो वही हमने लिख दिया कि उसने 65,000 का लोन लिया है। फिर अमाउंट रिटर्न इन 1 ईयर, उसने ये लिखी लाइन, ही रिटर्न टोटल 78,684 इन अ ईयर। तो ये हमने लिख दिया कि उसने एक साल में 78,684 रुपये जमा किए बैंक में। और हम जानते हैं कि एक साल में 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ, एक साल में 12 महीने होते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमें मनी निकालनी है, मनी बैक एवरी मंथ, हर महीने उसने कितनी मनी जमा की है वो निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल मनी उसने साल भर में जमा की थी 78,684, इसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे। 12 से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो हम इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के लिए जिससे डिवाइड करना है वो इस तरफ लिखेंगे, और जो जिसमें डिवाइड करना है वो बीच में लिखेंगे। अब हम देखते हैं 2 नंबर पहले के, 78। अब 78 12 की टेबल इतने टाइम पढ़ेंगे कि 78 से कम आए, तो 12 6 जा 72। तो 72 हम इधर लिख देंगे और इसको घटाएंगे। घटाने के बाद 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, और 7 में 7 जाएगा तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, क्रॉस आ जाएगा। फिर हम इस 6 को कर देंगे नीचे, इस 6 को हमने कर दिया नीचे, तो हो गया 66। अब 12 की टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे तो हो जाएगा 60, 12 5 जा 60। अब इसको हम घटा देंगे तो इधर बचेगा 6, और इधर 6 में 6 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा। अब जो ऊपर 8 लिखा था इसको हम 8 को कर देंगे नीचे, तो हो जाएगा ये 68। अब 12 की टेबल इतने टाइम पढ़ना है 68 से कम आए, तो 12 5 जा फिर से 60 आ जाएगा, तो इसको हम घटा देंगे। जिसको हम घटाने के बाद 8 में से 0 जाएगा तो 8 ही बचेगा, और 6 में से 6 जाएगा तो इधर कुछ नहीं बचेगा। अब हमारे पास जो ऊपर लिखा है ये 4 बचा है, इस 4 को हम नीचे कर देंगे। इस 4 को जब हम नीचे करेंगे तो हो जाएगा हमारा 84। अब 12 की टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे 84 आएगा, तो 12 की टेबल हम 7 टाइम पढ़ेंगे तब 84 आता है। तो 84 हमने लिख दिया। अब ये 84 में से 84 टोटल चला जाएगा, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तो हमारा जो क्वोशेंट आ जाएगा, क्वोशेंट आ जाएगा 65,575। तो उसको हर महीने 6,557 रुपीज़ हर महीने उसको रिटर्न करने पड़ेंगे। तो ये था क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, आने के चांस है कि ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए।